वेलकम टू बैट एंड चैट नाजरीन, एक बार फिर आपके लिए हाजिर हुए न्यू एपिसोड के साथ। और मेरे साथ आज फैफू भाई और हीरा भाई होंगे शो में। आप दोनों का जज़ाकल्लाह और अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ आपको। वालेकुम हीरा सलाम। भाई अभी ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे थे क्रिकेट का इतना मजा नहीं आ रहा, लेकिन जो नतीजे निकल रहे हैं मैचेस के वो बड़े दिलचस्प हैं। और आज आप सबने यकीनन देखा होगा जिस बुरे तरीके से इंडियन क्रिकेट टीम आज फेल हुई एक बार फिर न्यूजीलैंड के मुकाबले में। और हीरा भाई, स्ट्रेट अवे आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या हो गया, कहाँ चले गए इनके ग्रेड्स, कहाँ गई वो सारा इंटेंट और कॉन्फिडेंस जो इस टूर्नामेंट से पहले इनके इंटरव्यूज में भी और इनकी बॉडी लैंग्वेज में भी नजर आ रहे थे। आज विराट कोहली ने अपने इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज की भी बात की, तो स्ट्रेट अवे मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि ये कहाँ चले गया है सब कुछ। देखें, अस्सलाम वालेकुम सब व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से इंटेंट और जो भी तैयारी है वो तो पता नहीं वो कहाँ चला गया, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो पहले नजर आ रहा था वो मेरा ख्याल है अब बैलेंस हो गया कुछ ना कुछ। और क्रिकेट जो है उसके अंदर इस तरह तो आप नहीं जा सकते। यू आर नॉट बिगर देन द गेम, नो वन इज बिगर देन द गेम। तो हर एक के पास चांस होता है जीतने का, इसलिए ये एक बहुत बड़ा लेसन है हम सब के लिए, और खास तौर पे वो उन लोगों के लिए जो एग्रेशन में तो होते हैं लेकिन एक लिहाज से बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं। तो जो भी है इस वक्त एक सारे लोगों के सामने, सारी टीमों के सामने एक बहुत बड़ा लेसन है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब दूसरी टीमें इस चीज से भरपूर फायदा ले रही होंगी और बिल्कुल अवेयर होंगी कि आपके ऊपर बुरा टाइम आ सकता है। फैफू भाई, हमें आदत नहीं थी इस चीज की, इंडियन टीम को एक टूर्नामेंट में इस तरीके से इंटर होते हुए देखते हुए। और अभी इंट्री के साथ साथ ही ऐसे लग रहा है कि उनका जो है ना खुदा हाफिज भी साथ ही हो गया है। तो आप कहाँ देखते हैं, इनके चांसेस वगैरह हैं या फिर अभी से ही इनको जो है बड़े प्यार मोहब्बत से बाय बाय कर देना चाहिए। पहले तो मैं हीरा भाई की बात से थोड़ी सी ऐड करना चाहता हूँ। बिल्कुल सही बात की हीरा भाई ने, बिल्कुल एग्री करता हूँ उस बात से कि नो वन इज बिगर देन द गेम। आपको शायद याद होगा, मैं टॉपिक से थोड़ा हट रहा हूँ, कि आज से कोई 2 महीने पहले जब श्रीलंका गई थी इंडिया की टीम, इन्होंने अपनी बी टीम भिजवाई थी T20 खेलने के लिए, क्योंकि इनकी जो मेन टीम थी वो इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट खेल रही थी। तब एक हार्दिक पांड्या का बयान आया था कि अगर हम इस तरह की 2 टीमें और बना लेंगे ना, फिर भी हम कोई भी दुनिया का वर्ल्ड कप जीत सकते हैं सी और डी बिल्कुल। टीम के साथ। वाह। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, जिस तरह हीरा भाई ने कहा, ये मार देता है, और इसी ने ही इनको मारा है। ठीक है, और कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन उम्मीद भाई, जो आपने सवाल किया इनकी क्वालिफाई का, हाँ क्वालिफाई ये लोग कर गए हैं, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि जिस तरह ने पाकिस्तान ने अपना एक पाँव सेमीफाइनल में रखा हुआ है, इन्होंने अपना दूसरा पाँव जो है वो मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट पे रख दिया मेरा ख्याल है अब। अच्छा फैफू भाई, आपने बात की बी टीम की। एक हमारे भाई हैं, हमने आपको यकीनन पता होगा बैट एंड चैट चैनल ने आपके लिए, अपने नाजरीन के लिए विराट कोहली का जो आफ्टर मैच का डायरेक्टली उनसे इंटरव्यू लिया गया वो आपके लिए प्रोवाइड किया। तो उसके नीचे हमें कुछ कमेंट्स आए हैं, उन पे मैं बात करना चाहूंगा थोड़ी सी। उसमें एक हमारे भाई हैं इंडिया से, उन्होंने कहा है कि बी टीम विच वेंट टू श्रीलंका कुड हैव प्लेड बेटर। इट्स नॉट विनिंग और लूजिंग, इट्स हाउ यू प्ले दैट मैटर्स। तो आप देखिए, दोनों से ये इट्स जानना अबाउट चाहूंगा। यूनिटी। इट्स अबाउट यूनिटी। कभी कभी जो ऑन पेपर टीमें नहीं अच्छी लग रही होती ना, लेकिन जब वो एक यकजहती से खेलती हैं और एक दूसरे के लिए खेलती हैं और अपने मुल्क के लिए खेलती हैं, तो उधर से आपको परफॉर्मेंस नजर आती है। ऑन नहीं पेपर आपको फैफू भाई, इसका पाकिस्तान, मतलब इंडियन टीम इस टाइम यूनाइटेड नहीं नजर आ रही है आपको? देखें आप मुझे खुद बताएं, एक कप्तान जो जो वर्ल्ड कप से पहले कह रहा है कि ये मेरा आखिरी टूर्नामेंट होगा या आखिरी आखिरी कमिटमेंट होगी एज अ कैप्टन टीम के लिए, इसके बाद मैं खैराबाद कह दूंगा लेकिन मैं खेलता रहूंगा, तो ये तो कोई बिहेवियर नहीं ना होता। तो इसमें जब ये चीजें नजर आ रही हैं कि उनके खिलाफ भी लोग थे और विराट कोहली कोई ऐसी टूर्नामेंट भी नहीं जीते, आरसीबी के साथ भी अपने आईपीएल में कभी नहीं जीते, तो ये चीजें तो वाजे हैं कि लोग भी चाह रहे हैं कि विराट कोहली निकलें और किसी और को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो यूनिटी अच्छा कहाँ नजर कैप्ट है यार? जब जब आपके अंदर यूनिटी होती है ना, तो नजर आता है, एक फाइट होती है, कुछ ना कुछ आप करते हो। जिस तरह अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ किया था, फाइट नजर आई थी एक। यार पहले मैच 10 विकेटों से आप हार रहे हो, दूसरा मैच 8 विकेटों से हार रहे हो, आपकी बैटिंग तो खैर वैसे ही फ्लॉप गई, लेकिन बॉलिंग में भी कोई इंटेंस नहीं है, कोई आपकी एफर्ट नहीं लग रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। हसन अली जो आउट ऑफ फॉर्म है, वो ज्यादा विकेट ले गए इंडिया के पूरे टीम से दोनों मैचेस मिला के। तो यार इस तरह से तो नहीं होता ना, और बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे इंडियन फैंस के लिए, जितनी आवाम उनकी है,
मिलियंस पीपल जो इंडिया में इनको चीयर अप कर रहे थे, उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है, क्रिकेट यहाँ पे रिलीजन से कम नहीं है। उनके लिए वाकई में बहुत 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 शर्म की बात है। बिल्कुल ठीक हो गया फैफू भाई। मैं थोड़े से कमेंट्स आगे भी लूंगा, जिस तरह आगे भी लोग हमें लिख रहे हैं, खासतौर पे बार बार कैप्टनसी के ऊपर भी बात आ रही है कि शेमलेस कैप्टन कोहली शुड क्विट नाउ, और जिस तरह आपने बताया वो इस टूर्नामेंट के बाद जाना चाहते हैं। मैंने अपने शो पे, जिसमें हमने इस चीज का भी व्यूअर्स को बताया था कि विराट कोहली इस टूर्नामेंट के बाद अपनी कैप्टनसी छोड़ रहे हैं, तब मैंने भी कहा था कि मेरे ख्याल में ये एक गलत बात है। पाकिस्तान के मैच के बाद भी मैंने एक दफा कहा कि ये गलत है, आप टूर्नामेंट से पहले कह दें। बहुत से लोग इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फिर जो 9 सीजन हैं आरसीबी विदाउट एनी ट्रॉफी, इस पे भी कमेंट आए हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। हीरा भाई, एक मैं कमेंट सुनाता हूँ, आप उस पर फिर अपना कमेंट और अपनी ओपिनियन दे दिएगा। कि वो जी। कह रहे हैं कि मैनी इंडियन क्रिकेटर्स वांट मनी व्हिच दे आर गेटिंग फ्रॉम आईपीएल, एंड देयर ओवर कॉन्फिडेंस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर देयर फेलियर। तो क्या कहेंगे इस बारे में कि वाकई ये ओवर कॉन्फिडेंट है, या हमें मानना पड़ेगा कि क्रिकेटिंग वाइज ये पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम, इट वाज जस्ट बेटर ऑन द डे, और वो बेटर क्रिकेट खेले तो इस वजह से इंडिया हार गई? अम, ये तो बड़ा मेरा ख्याल है कि सबके लिए वाजे है कि ओवर कॉन्फिडेंस खेलें या ऑन द डे जैसे भी खेलें, पाकिस्तान की टीम ने सिर्फ इंडिया को नहीं हराया। अगर इंडिया को सिर्फ हराया होता तो अभी मतलब हैट्रिक एक उन्होंने कर ली है, तो बहरहाल उसके लिए तो ये बात नहीं की जा सकती। दूसरा, इंडिया की टीम अपना जिधर पहला मैच खेला है उधर ही दूसरा मैच खेल रही थी, दुबई में। तो पाकिस्तान ने तो मुख्तलिफ शारजा की पिच के ऊपर भी मैच खेला है, तो इसलिए ये बात तो किसी लिहाज से भी कही नहीं जा सकती। बाकी जहां रह गया इंडिया का और आईपीएल के हवाले से, तो मेरे नजदीक तो तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए थी। तो एक इंटेंट की बात है, इंटेंट तो मेरा ख्याल है कि अपनी जगह वो क्या कहते हैं, नीयत तो होती है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की भी होती है। अगर इजाजत दे मुझे अमी भाई, तो कुछ कुछ बात मैं इंटेंट के ऊपर भी करूं। फैफू भाई ने इसके ऊपर थोड़ा सा वाजे करके बताया, लेकिन मेरे नजदीक तो जब इंडिया टॉस करने आई थी तब ही मैच हार गई थी, क्योंकि जो इनका बैटिंग ऑर्डर है, जिस तरह इन्होंने रोहित शर्मा को नीचे डाला था 1 डाउन, ये मेरे लिहाज से तो आपको बैक करना चाहिए था रोहित शर्मा को। तो इस लिहाज से बहुत सारे इसको जब हम डिटेल से बात करेंगे कि मसाइल क्या थे, वो जी। उसमें फिर बहुत सारी चीजें खुलेंगी। अच्छा हीरा भाई, ये आपने बड़ी दिलचस्प बात की है हमारे साथ कि उनको रोहित शर्मा को बैक करना चाहिए था। आपको याद होगा पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पाकिस्तान से हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मेरा ख्याल पहला जी। या दूसरा सवाल था कि आपने रोहित शर्मा को खिलाया, आप किशन को खिला सकते थे। उसमें बड़ा क्लियरली विराट कोहली ने ये जवाब दिया कि अगर आप कोई मसला चाहते हैं, कंट्रोवर्सी चाहते हैं, तो मैं आपके लिए बना देता हूँ। लेकिन आप कैसे, ये मतलब उनकी बात से ट्यून यही बता रही थी, उनका बात का मगज यही था कि यार आप कैसे सोच सकते हो कि हम रोहित शर्मा को ड्रॉप करें। अब बात यह है कि बिल्कुल। उनकी बातों में तो बहुत बहुत उनमें कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, और वो अपने प्लेयर के साथ को बैक कर रहे थे। लेकिन ये जो एक्शन आज हुआ है, वाकई ये बहुत हैरान करने वाला था। और यकीनन फैफू भाई भी सरप्राइज्ड होंगे जब इन्होंने आज ये प्लेइंग 11 ये देखी होगी ये और रोहित ये जब शर्मा आपके को। अंदर डर होता है ना, जब आपके अंदर होता है ना फियर ऑफ फेलियर, तब आप इस तरह की गलतियां और हरकतें करते हो। जब आपको डरने से लेकिन हारने फैफू से भाई, डर आपके लगे पास ना। कॉन्फिडेंस भी तो बहुत होता है ना, कॉन्फिडेंस भी हाँ तो नहीं, मैं कम आपको नहीं है। बताता हूँ ना क्यों। क्योंकि रोहित शर्मा को आपने रिप्लेस किया है एक नए लड़के के साथ, ईशान किशन के साथ, जो आपके लिए वर्चुअल एक एक क्वार्टर फाइनल या एक नॉकआउट गेम था, ठीक है। बिल्कुल। आप एकदम उसको प्रेशर वाले मैच में खिला रहे हो। रोहित शर्मा जिसने टन्स ऑफ टन्स रन किए हुए हैं आईपीएल में, चलो आईपीएल को हम कहीं पे नहीं लेके आते, लेकिन इंडिया के लिए उसने कितने रन किए हैं, ठीक है, उसको आप नीचे लेके आ रहे हो। एक तो उसका कॉन्फिडेंस खराब होगा, शायद वो खुद भी डर रहे हो अभी, वो शाहीन के सदमे से ना निकले हो प्रोबेबली, या वो ये चाह रहे हो कि वो उनको ट्रेंट बोल्ट को ना खेलना पड़े, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट ने भी कहा था कि मैं शाहीन की तरह बॉल अंदर लाने की कोशिश करूंगा, लेट स्विंग करूंगा। ये भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन यही बात है कि आप डर गए। जब आप डरना शुरू कर दोगे तो फिर इस तरह ही होगा। जब आपने उसको रोहित शर्मा को नंबर 3 पे कर दिया, ऑटोमेटिकली विराट कोहली अपने नंबर छोड़ के नंबर 4 पे आ गए, नंबर 4 पे, जहाँ पे विराट कोहली बहुत कम क्रिकेट खेले हैं। या तो वो T20 में ओपन करते रहे हैं, या तो वो नंबर 3 पे खेले हैं। तो जब आप इतने बड़े मैच में इतनी ज्यादा बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस करोगे, तो फिर ये वाजे नजर आ रहा है कि वो डर से, हार से डर रहे थे।
और जब आप हार से डर जाओ तो फिर आपके साथ आखिर में वही होता है कि आपने हार नहीं होता है। बिल्कुल। तो उमी भाई, तो आपके सवाल का जो आपने मेरे से पूछा था ना, जवाब ये है कि आप बी टीम को ले आए, सी टीम को ले आए। अगर ए टीम इस तरह डर के खेल रही है तो ये टीम शायद अफगानिस्तान के खिलाफ भी ना जीत सके जिस तरह ये खेल रहे हैं आज। हैं अगर बिल्कुल अफगानिस्तान अफगानिस्तान अगर पहले बॉलिंग कर गया और इनको रोक लिया 150 तक भी, तो अफगानिस्तान तो कर जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान हारेगा 150 पे, 160 पे। बिल्कुल। और अभी तो खैर बहुत ज्यादा प्रेशर, नॉकआउट प्रेशर तो था नहीं, लेकिन अफगानिस्तान के साथ जब खेलेंगे उस वक्त तो वो इज्जत बेइज्जती का मामला होगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा, तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। पाकिस्तान की हैट्रिक अगर हो गई है जीत की, तो ऐसा ना हो कि इंडिया की हैट्रिक हारने की भी हो जाए। मेरा कब बीच में अफगानिस्तान का तो सबसे लास्ट मैच है उनका, बीच में नामीबिया स्कॉटलैंड ने आना है, लेकिन उनको भी उधर ये बिल्कुल। कोशिश करनी पड़ेगी कि वो उनको बड़े मार्जिन से हराएं, क्योंकि अफगानिस्तान का नेट रन रेट बहुत अच्छा है। तो मेरा ख्याल है उधर भी मुश्किल होएगा उनको, होएगा कि हम जल्दी से जल्दी इनको आउट करें और जल्दी से जल्दी रन भी बनाएं, मुकम्मल करें। लेकिन इंडिया के लिए बहुत मुश्किल है। दे आर 99% जो है ना अच्छा। चांसेस उनके खत्म हो गए हैं। एक एक भाई हैं इंडिया से, उन्होंने अभी अभी कमेंट किया हमारे ड्यूरिंग द शो। वो कह रहे हैं डार्केस्ट डे ऑफ इंडियन क्रिकेट वाज व्हेन इंडियन टीम वाज डिफीटेड बाय पाकिस्तान इन वर्ल्ड कप बाय 10 विकेट्स। दैट वाज द डार्केस्ट डे ऑफ इंडियन ओके क्रिकेट। मेरे ओके, ख्याल में उम्मी भाई दिस इज अगेन वही बात, ओवर कॉन्फिडेंस। पाकिस्तान की टीम वहां पे क्या क्या करने गई थी? हल चलाने तो नहीं गई थी ना, खेलने ही गई थी ना। वो पाकिस्तान की टीम को इतना छोटा समझ रहे हैं, फिर अभी भी अपनी टीम को इतना बड़ा कह रहे हैं कि डार्केस्ट डे था कि पाकिस्तान ने हमें हरा दिया। तो मेरे ख्याल है इस पे कोई बात करना फजूल की बात है। वही बात है जो हीरा भाई मैं कर रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस इनको लेके मार गया, वो अभी तक नजर आ रहा है। आप किसी को जब तक अप्रिशिएट करना नहीं सीखोगे ना कि दे प्लेड बेटर देन अस, तब तक आप खुद भी नहीं सीख सकते। जी फैफू भाई, असल में ये जो आपने बात की है ना, इसको जरा खोलें। तो जब तक आप अगले प्लेयर को नहीं समझ सकते कि ये ऑन द डे मेरे से अच्छी क्रिकेट खेल गया तो हम हार जाएंगे, तो वो उस वक्त तक आप अच्छी क्रिकेट खेल ही नहीं पाएंगे। कोई स्पोर्ट आप अच्छी खेल ही नहीं सकते। तो अच्छा, अगर डार्केस्ट डे समझेंगे तो डार्केस्ट डे है, इससे कभी भी इंडिया क्रिकेट निकल नहीं सकेगी बाहर। बिल्कुल सही बात है। हीरा भाई, फैफू भाई, मैं आप लोगों से कॉन्टेक्स्ट में भी पूछना चाहूंगा कि ये पूरे कॉन्टेक्स्ट में अगर इंडियन क्रिकेट को लिया जाए एज इट इज, कितनी इनके लिए क्रूशल ये डिफीट थी। और लेकिन उससे पहले मैं फिर से अभी इस ओवर कॉन्फिडेंस के साथ ही रहना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से थोड़ा सा मासूमाना सवाल करूंगा, आप लोगों ने नाराज नहीं होना। कि क्या आप ये नहीं समझते कि हम अपने लिए ज्यादा इजी कर रहे हैं इस टाइम, कहते हुए कि यार इन्होंने सीरियस नहीं लिया, ये ओवर कॉन्फिडेंट थे, इन्होंने अपनी 100% नहीं दिए, जो बाबर आजम अपनी बात करते हैं। क्या ये नहीं समझते कि हम ऐसा भी हो सकता कि वाकयातन रोहित शर्मा का स्किल शाहीन की बॉल के खिलाफ कम था? आज भी जो जो प्लेयर्स खेले उन वो बॉलिंग पे वो फंसे, उन्होंने पिच को रीड नहीं किया। वो वाकई क्रिकेटिंग स्किल्स से वो हारे, ना कि सिर्फ माइंडसेट की गेम। या फिर आप लोग वाकयातन समझते हैं कि सिर्फ माइंडसेट था जो आज खराब था, और सिर्फ आज नहीं बल्कि पाकिस्तान की गेम में भी? मेरे सारी चीजें होती हैं, सारी चीजें होती हैं। जब आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो ना, फिर आपको सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। आप ये बात आपकी सही है कि शाहीन का ये वो जो भी, लेकिन ये प्रूवन प्लेयर है ना। इन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है, इंडिया के लिए बहुत क्रिकेट क्रिकेट खेली है। रोहित शर्मा ने 3 डबल सेंचुरियां बनाई हुई हैं, विराट कोहली ने इतने रन किए हुए, अबव 50 की एवरेज है उनकी T20 इंटरनेशनल में। तो ऐसे नहीं कह सकते कि इनके अंदर सलाहियत नहीं है, इनके अंदर सलाहियत है। तो हम भी यही कह रहे थे कि ये टूर्नामेंट फेवरेट्स हैं, और बाकी दुनिया भी यही कह रही थी। और ये तो बिल्कुल। इंडिया वाले तो लेके बैठ गए थे कब कि ये तो है ही हमारा। एक और भाई आगे हैं, वो कह रहे हैं कैंसिल दिस टीम एंड सेंड इंडियन बी टीम फॉर द रिमेनिंग मैचेस, दे विल परफॉर्म बेटर देन दिस जोकर्स, एंड इफ दे डोंट परफॉर्म इट विल बी नॉट एज पेनफुल। तो ये बैकफुट एक पे आ कमेंट, गए। एक भाई ने कमेंट्स तो ये भी किया था कि ये जोकर्स जो हैं अपनी टीम को, वो कह रहे हैं जोकर्स कि कल रात हेलोवीन पार्टी मनाने गए हुए थे। हम्म। तो वही बात है ना, जिस तरह हमने तब कहा था कि ये रात को पिज्जा बर्गर खा रहे थे, जज्बात पलट लिए और ये हो गया और वो हो गया। हाँ, ये अब सेम चीजें दूसरी तरफ से हो रही हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ से हो रही है। मैं नाजरीन को ये भी बताता चला जाऊं कि अभी हमने कुछ मिनट से पहले एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें इंडियन मीडिया के रिएक्शंस हैं, और वो भी बड़ी खौफनाक वीडियो है। बड़ा दुख होता है उसको देखते हुए, जिस तरह इस टाइम बात हो रही है टीम को लेकर। यानी उन्होंने
जितना ओवर कॉन्फिडेंस था उतना ही ज्यादा इस टाइम वो जो है ना धुलाई हो रही है इंडियन क्रिकेट टीम की, हार्दिक पांड्या की, विराट कोहली की तो सबसे ज्यादा, उसके बाद फिर रोहित शर्मा की, फिर टीम सिलेक्शन पे, फिर छोटे छोटे फैसलों पे, यानी A to Z कोई ऐसा प्लेयर नहीं। ऋषभ पंत को कहा जा रहा है कि मोस्ट ओवररेटेड प्लेयर इन T20, वो सिर्फ खुली हुई टेस्ट क्रिकेट की फील्ड पे स्कोर कर सकते हैं, जिसको मैं पर्सनली, मैं भी उनको ओवररेटेड कहता हूँ, काफी देर से कहता हूँ ओवररेटेड। लेकिन अभी कहना तो बहुत आसान है फैफू भाई, अब कहना कि यार ये नहीं है वो नहीं है, ये तो बहुत आसान हो गया ना कि ऋषभ पंत जो है वो रिलायबल प्लेयर नहीं, या हार्दिक पांड्या इस टाइम फॉर्म में नहीं है, ये तो अब हमने देख लिया। पहले तो कॉन्फिडेंस का लेवल और था, अब वो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। अब मैं इस कॉन्टेक्स्ट की तरफ आना चाहता हूँ जिसका मैंने जिक्र किया था आप लोगों से कुछ मिनट्स पहले, कि आप क्या समझते हैं अब ऐसी ऐसी देखे ना, एक हफ्ते पहले दुनिया बिल्कुल उल्ट थी, अब दुनिया इतनी चेंज हो गई कि बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी आवाजें ये कह रही हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम को एक नया एरा शुरू करना होगा, और इसका मतलब वो ये ले रहे हैं, वो इस तरह बात कर रहे हैं कि इन सबको फारिग करो जिनमें बड़े बड़े नाम है। मैं फिर से दोहराऊंगा नहीं क्योंकि मैं इस चीज को एक थोड़ा सा इससे एग्री नहीं करता, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि सबको एक दफा फारिग किया जाए और शुरू से जो है नए प्लेयर्स को, और ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं जिनका शायद आपने जिंदगी में ना सुना हो कि यार इसको डालो उसको डालो, तो ये चीजें शुरू हो गई हैं। क्या समझते हैं, वाकया इतना इतनी डार्क सिचुएशन है इंडियन क्रिकेट टीम की, या फिर ये 2 मैचेस हारे हैं वर्ल्ड कप में 2 क्वालिटी टीम्स के खिलाफ? जी उमेश हीरा भाई, भाई देंगे इसका, इसका जवाब? हाँ जी, इसका एक एक दो इसके पहलू हैं, उनको जरा खोल के अभी इधर जी जरूर बयान करते हैं, जरूर क्योंकि हीरा भाई। हमारे यकीनन हमें पता है कि जब आपकी टीम हारती है तो फैंस को क्या फील होता है, और यकीनन इंडियन फैंस को भी, हमारे जो सुनने वाले हैं उनके भी दिल इस वक्त मायूस होंगे। लेकिन इसको एनालाइज करना जरूरी है। सबसे पहले आप देखें कि जो स्टेटमेंट विराट कोहली ने आखिर में दी थी, वो ये थी कि हमने प्रॉपरली अपने आप को अप्लाई नहीं किया, हम डरते रहे, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। तो मैंने जिस तरह पहले हमने बात की थी कि ऑन द टॉस ये इंडियन टीम हार चुकी थी, क्योंकि जो बैटिंग ऑर्डर में इतनी इन्होंने तब्दीली कर दी कि ईशान किशन जो कि एक जूनियर प्लेयर है ना, अभी देखें रिसेंटली उसकी एंट्री हुई है, उसको आपने इतने जी बड़े अटैक के सामने स्विंगिंग बॉल के सामने, दोनों तरफ मूव होती हुई बॉल के सामने आपने डाल दिया। अब रोहित शर्मा अगर फ्यूचर कैप्टन है, आप जरा सोचें, तो जी तो वो डर के वन डाउन क्यों आए? अगर वो डर के वन डाउन आए हैं, या वो जूनियर को आगे भेज सकते हैं और खुद उस मुश्किल वक्त को नहीं निकाल सकते, तो आगे आने वाला इंडियन कैप्टन है उससे आपकी क्या होप्स है? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, खास तौर पे इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के साथ। अगर इंडिया अनचेज साइड, या जो एक मैंडेटरी चेंज थी सूर्य कुमार यादव की, उसकी चेंज के साथ जाते और उस बैटिंग लाइनअप के साथ जाते, लेट से ईशान किशन को डालते, उसको प्रॉपरली बैटिंग लाइनअप में रखते, और वो यॉर्कर से डरते हुए वन डाउन ना आते, तो फिर हम मानते कि ये डार्क डे नहीं है, इट वाज ऑन द डे न्यूजीलैंड अच्छा खेली। लेकिन अगर आप सबके देख लें स्ट्राइक रेट्स भी, तो आप देख सकते हैं किसी ने भी अपने आप को अप्लाई नहीं किया। और T20 इज ए गेम ऑफ एप्लीकेशन, 2-3 ओवरों में आप गेम चेंज कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सका, ना ही इंटेंट नजर आया। हार्दिक पांड्या का बहुत लेट उसने उस स्ट्राइक रेट को अप करना शुरू किया, जडेजा रन जी बॉल से भी कम खेलता रहा इनिशियली। तो इस तरह तो आप नहीं ट्वाइस जीतते ना बिल्कुल, मैचेस। पाकिस्तान के जी, खिलाफ पिछले भी मैच में भी ऐसे एग्जैक्टली। ऐसा ही है फिर हीरा भाई। आप हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग तो करवाई, लेकिन पाकिस्तान के साथ मैच में बॉलिंग नहीं करवाई थी। तो आई डोंट बिल्कुल नो कि वो किसी इंजरी के साथ हैं या किस हीरा भाई, सोशल मीडिया के प्रेशर से उन्होंने बॉलिंग करवा दी। ये हीरा भाई माजरत से आपकी बात काट रहा हूँ, जिन भाइयों ने हमारी वीडियो देख ली है जिसमें हमने इंडियन मीडिया का कुछ कह लें हाइलाइट्स निकाली हैं, जिसपे वो बात हो रही है मैच के बाद भी और मैच से पहले भी, उसमें कुछ क्लिप्स थे। बहुत से लोग अफ्रेड थे और नजर आ गया क्यों उनको डर लग रहा था। उसमें ये बात भी हुई है कि क्या वजह है कि एकदम पांड्या जो है वो अब बॉल करवा रहे हैं और पहले वो जी नहीं करवा सकते थे। ये क्या स्टेटमेंट है, क्या बताना चाह रहे हैं विराट कोहली? क्या ये सिर्फ अपनी सिलेक्शन को जस्टिफिकेशन देना चाह रहे हैं कि यार ये बॉल भी करा लेते हैं, 2 ओवर भी डाल देंगे?
सब यही कह रहे हैं कि यार 2 ओवर डालने वाले बॉलर्स हमें नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर बॉलर्स चाहिए जो गेम को एक साइड पर लगा दे। इसी तरह वर्षिल भाई का आया एक कमेंट अभी अभी हमारी वीडियो के नीचे, उनका भी कमेंट हम शामिल करते हैं। वो कह रहे हैं कि केएल ने आज तक वर्ल्ड कप गेम नहीं जिताया और वो शिखर धवन को मिस कर रहे हैं। इसी तरह वो कह रहे हैं कि not to blame Kohli alone, but the whole team enjoy your picnic may you lose to Afghanistan, who are at least trying their best in World Cup। तो बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, हम सब कमेंट्स तो नहीं इंक्लूड कर सकेंगे, लेकिन ऑन गोइंग मैं कुछ कुछ शामिल करता रहूंगा। फैफू भाई, सेम क्वेश्चन है आपके साथ, कितना डार्क डे है? क्या जिस तरह हमारे एक भाई ने अभी पहले कमेंट किया था कि पाकिस्तान के खिलाफ डार्केस्ट डे था, या आप समझते हैं अभी डार्केस्ट डे है, और कितना को डार्क है? बिल्कुल काला है या अभी थोड़ी सी लाइट है इसमें? मी भाई इसका जवाब तो वैसे मैं पहले दे चुका हूँ भाई का, लेकिन जब आपके फाइट ना नजर आए, जिस तरह मैंने पहले कहा था, जब आपकी इंटेंट नहीं नजर आती ना, आपका कुछ नहीं नजर आता कि आपका दिल कर रहा है मैच भी खेलने का, तब आप उसको डार्केस्ट डे फिर बोलोगे, ठीक है। लेकिन ये नहीं कह सकते आप फिर भी, जिस तरह उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जब हार गए तो तभी हमारी टीम बुरी हो गई, ये बात गलत है, क्योंकि आप अभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में है। तो जब आपके आपके पीछे इतनी उम्मीदें होंगी, इतनी आपके लिए दुआएं हो रही होंगी, या इतने करोड़ अवाम आपके लिए आपको चीयर अप करती है, सपोर्ट करती है, तो जब आप उनको नहीं दिखाओगे कि हम यहाँ पे आपके हमारे मुल्क का झंडा, हमारी वर्दी पहन के आए हैं, तो हम कुछ करने भी आए हैं यहाँ पे, जब वो उनको नहीं नजर आएगा अवाम को, फैंस को, तो फिर वो यही बोलेंगे। और ये बिल्कुल बिल्कुल जायज बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो इंडियन अवाम जो फ्रस्ट्रेट हो रही है इस वक्त, वो बिल्कुल सही हो रही है। अगर इस जगह पाकिस्तान भी होता तो हमने भी कहना था कि हारो, कोई बात नहीं, हारो, लेकिन फाइट करो, नजर आए हमें कि हमारे नुमाइंदे वहां पे गए हुए हैं, हमारे मुल्क के लोग वहां पे गए हुए हैं और जीतने गए हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ कि आपने आईपीएल में जाना है, आईपीएल में आपने अपनी जी जान खून पसीना सारा लगा देना है। क्यों? क्योंकि उधर आपको आखिर में माल नजर आता है। मैं इतने छक्के मार दूंगा तो मेरे को इतना पैसा मिल जाएगा, मैं वो कर दूंगा तो अगले साल मेरे को कोई दूसरी टीम खरीद लेगी, ज्यादा पैसे दे देगी, इधर वो हो जाएगा, फाइनल में मैंने जिता दिया तो वो हो जाएगा। ये नहीं नहीं आई एम नॉट बीइंग रूड। ये एक भाई ने जो भी केएल राहुल का लिखा है कि उसने कोई वर्ल्ड कप का मैच नहीं जिताया। विराट कोहली ने इंडिया को कौन सा नॉकआउट मैच जिताया है? कि बताएं हमें कि विराट कोहली ने कौन सा नॉकआउट मैच जिताया इंडिया को? विराट कोहली कौन को सा सेमीफाइनल, कौन सा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, कौन सा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जिताया उन्होंने? उनको चांस भी दिया था एक। हाँ जी, जी, जिनको इंजमाम भाई ने गाइड किया हुआ है, अश्विन जो है आपके क्वालिटी बॉलर्स, उनको भी कुछ लोग मिस कर रहे हैं, इवन उनको भी मिस कर रहे हैं। मेरे ख्याल इस टाइम बहुत सारा ये चर्चा हो रहा है इंडिया में कि कौन किसकी जगह होता है। टीम सिलेक्शन पे बहुत ज्यादा अब हुआ है। पाकिस्तान में उल्टा, चर्चा तो ये भी हो रहा है कि टूर्नामेंट से पहले कह रहे थे यार इसको डालो उसको डालो, और उसमें से बहुत कुछ हुआ भी। मेरे ख्याल 90% शर्जील को अगर निकाल दिया जाए, मेरे ख्याल मोस्ट जो चेंजेस थी जो अवाम या मेन स्ट्रीम चाह रही था, वो हो गई, और पाकिस्तान का रिजल्ट आपके सामने है। जो बाबर चाह रहा था, बिल्कुल बाबर भी चाह रहा था, लेकिन बात कर रहे हैं ना, आप पाकिस्तान की चेंजेस की बात कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, बाबर बिल्कुल हाँ, तो चाह रहा जो था, बाबर चाह रहा था और नजर आ रहा है, वो उस टीम में नजर आ रहा है। मैं कोई बड़ी बातें नहीं कर रहा कि हम सेमीफाइनल में जाके बाबर चाह रहा हार था। भी मैंने सकते हैं। इसलिए मेन स्ट्रीम की बात की कि बैट एंड चैट चैनल पे भी, अगर जो हमारे साथ काफी देर से लगे हुए हैं भाई, उनको पता होगा कि बैट एंड चैट चैनल पे भी हम बिल्कुल यही चेंजेस मांगते थे, चाहे वो लकी भाई हो, चाहे वो हमारे फैफू भाई हो या खाकसार हो, हम यही बात करते थे और वही प्लेयर्स आए। अच्छा, इस टॉपिक पे रहते हुए ये एक भाई ने कमेंट किया अभी अभी, वो कह रहे हैं समवन शुड टेल देम दैट दे आर ऑलरेडी आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट। ऐसा लग रहा है शायद कुछ लोगों के अभी इनको किसी ने बताया नहीं कि यार आप बड़े मसले में फंस गए। ऐसा भी हो सकता है, अभी तक वो बिलीव कर रहे हो कि हम आगे आ जाएंगे आसानी से। देखिए, क्रिकेट तो मैंने आपको कल भी कहा था कि मौजे तो होते रहते हैं, ठीक है। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि हम आयरलैंड से हार जाएंगे 2007 में, इतनी बड़ी टीम लेके गए थे हम। या इंडिया 2019 में इन फॉर्म लेकिन इंडिया इंग्लैंड से हार जाएगा, हाँ जी, जिनको लेकिन हमने वो फेंटा लगाया उनसे इंडिया हार जाएगा। बिल्कुल, ये लेकिन सोचा वो था तो आपने मुआवजा फैसला? था ना, वो तो मुआवजा था जो हमारे साथ हो गया। इधर मुआवजे चाहिए और बहुत सारे चाहिए। तो इसीलिए मेरा ख्याल है जिन भाइयों को उम्मीद है वो उम्मीद थोड़ी कम कर दें, ताकि अगर किसी तरीके से इंडिया की टीम आगे आती है, ताकि उनको सख्त खुशी और मायूसी ना हो ज्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है। हम तो बेस्ट विशेस रखेंगे कि परफॉर्म करें। जैसे हीरा भाई ने भी बात की हुई है कि इनका दिल करता था हम फाइनल खेलें इंडिया के खिलाफ। हीरा भाई, स्टिल ये फीलिंग्स हैं आप में कि आप मान गए हैं कि अब ये ख्वाब पूरा नहीं होने लगा? ये तो अब आज तो बहरहाल मानना पड़ेगा। फैफू भाई की बात से एग्री करते हुए कि वो मतलब स्लिम चांस तो है
लेकिन दूसरी टीमें भी देखें वर्ल्ड कप खेलने आई हुई हैं, तैयारी से आई हुई हैं, तो आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड। और मेरा तो जैसे मैंने कहा था, इंडियन टीम के साथ एक लगाव भी है, मुझे पसंद है जी उनकी बिल्कुल टीम, और ऑन पेपर वो बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं। और लेकिन इस तरह हारने से हमारा भी दिल टूटता है। ऐसा ही है। तो एक एक वैसे और बात इसके अंदर मैं ऐड करता जाऊं, आपने डार्केस्ट डे का पूछा, तो एक और सवाल हम अपने बैट एंड चैट प्लेटफॉर्म से हम पूछते हैं कि जी क्या हार्दिक पांड्या एक अच्छे फिनिशर हैं? अब आप आसिफ अली को देखें वाह कि आके वो 4 बॉलों में 5 बॉलों में वो मैच खत्म कर देते हैं। तो जी हार्दिक पांड्या को तो देखें आज कितनी बॉलें उन्होंने 25-26 बॉलें खेली हैं, जी 24 बॉलें बिल्कुल खेली हैं। तो क्या किया आज उन्होंने? ऐसा ही है। बिल्कुल आसिफ तो अली के हर हर 7 छक्के बिल्कुल और डिपार्टमेंट। मजाक क्वेश्चन है। आसिफ अली के 2 इनिंग्स में 7 छक्के और टीम इंडिया की 240 बॉलों में 6 छक्के पूरे टूर्नामेंट। फैफू भाई, जी फैफू भाई ये तो ठीक है, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक और बात यहाँ पे जो मैं मेंशन करता हुआ मेरे ख्याल शो को भी हम सम अप करेंगे और आप अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। हीरा भाई बिल्कुल बात वहीं आ जाती है, अगर मैं इसका थोड़ा सा मुख्तसरन अपनी ओपिनियन बस देना चाहूंगा इस पे कि आप किस इंटेंट से और किस नंबर पे हार्दिक पांड्या को भेज रहे हैं और वो कितने ओवर खेल रहे हैं। आसिफ अली को भी हमने देखा कि इवन वो उन मैचेस में भी फेल हुए हैं जब राना बॉल से भी कम स्कोर होता था, लेकिन वो ज्यादा ओवर्स नहीं खेल पाते थे। अब आपने स्टेटमेंट देखी होगी, आसिफ अली ने बात की है, बयान की है कि मैंने कोचेस को जाके कहा कि मुझे आखिरी 5 ओवर वाली हिटिंग वाली प्रैक्टिस करवाएं, मैं उस मूड में खेलना चाहता हूँ, एक ही मूड में। और उन्होंने प्रैक्टिस की और उनके अंदर एबिलिटी तो पहले थी, वो गर्म हो गए और वो मार रहे हैं। इस टाइम हार्दिक पांड्या में ऐसा ही लग रहा है कि वो कभी भी जब शॉट मार रहे हैं वो फुली कन्विंस्ड नहीं लग रहे ना अपनी एबिलिटी में, ना उनको ये लग रहा है कि अब वो टाइम आ गया। और बिल्कुल आपने सही कहा, 16th ओवर था और ऐसा लग रहा था कि वो जडेजा को स्ट्राइक दे रहे हैं और जडेजा हम्म उनको दे रहा था स्ट्राइक। उनके पास 4 विकेटें पड़ी थी, ठीक है टेल एंडर्स रह गए थे, कोई बड़ा बैट्समैन नहीं आ रहा पीछे, लेकिन फिर भी एक ऐसा मूड था कि यार अब तो वाकई टाइम आ गया मारने का, आप कोशिश तो करें, शायद आपकी एज लग के या आपको पीछे चौका मिल जाए। लेकिन ऐसा इंटेंट जिस तरह फैफू भाई ने भी बिल्कुल सही कहा, आज नहीं नजर आया बिल्कुल भी, और ये गेम अवेयरनेस भी बिल्कुल भी नहीं नजर आई। तो हीरा भाई का बिल्कुल मजाक क्वेश्चन है, मेरा ख्याल में हम इसको अपने नेक्स्ट शोज में फिर से हाईलाइट करेंगे और नाजरीन से भी पूछना चाहते हैं कि आप क्या समझते हैं हार्दिक पांड्या इस टाइम पूरे इंडिया में बेस्ट फिनिशर है, और अगर आप उसका मुआजना आसिफ अली से भी करना चाहें तो हम इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे। आज के लिए इजाजत चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फैफू भाई, थैंक यू वेरी मच हीरा भाई, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से गुफ्तगू करके। और अपने लिसनर्स, अपने व्यूअर्स से कहेंगे कि प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और दूसरी भी हमारी वीडियोस चेक करें जिसमें डेविड मिलर के सिक्सेस हैं और डेविड अपने विराट कोहली का इंटरव्यू जिसने नहीं सुना वो जरूर जाके सुने, हम इनको अटैच भी कर देंगे नीचे। लव यू ऑल, टेक केयर, बैट एंड चैट। बैट एंड चैट। बैट एंड चैट।